मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आने पर जब आप रिपेयरिंग शुरू करते हो तो सबसे पहले पार्ट चेंज करके देखते हैं। पार्ट चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब हमें पार्ट निकालकर उसके पॉइंट पर टेस्टिंग करनी होती है। उस टेस्टिंग का नाम क्या, उस टेस्टिंग को करते कैसे, आज मैं वही चीज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं हूँ मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। सो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा कूल टेस्टिंग। जी हाँ, कूल टेस्टिंग को हम डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम ग्राउंड रीडिंग भी बोलते हैं या जीआर भी बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी प्रॉब्लम का पता करते हैं और इसको चेक कैसे करते हैं। तो डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए हमें डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करना होता है। जी हाँ, ये मल्टीमीटर, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, इसका वीडियो भी हम आपको पहले दे चुके हैं हमारे चैनल पे। सबसे पहला वीडियो हमारा यही है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करना होता है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद में हम डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन में हमें टोटल 4 कंडीशन का पता करना होता है, जिनमें एक ओके कंडीशन होती है और 3 फॉल्टी कंडीशन होती है। जी हाँ, सिंपल सी बात है, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें 4 में से कोई एक कंडीशन ही मिलेगी, या तो एक फॉल्टी कंडीशन, एक ओके कंडीशन मिलेगी, या 3 फॉल्टी कंडीशन में से कोई एक मिलेगी। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? तो 4 में से एक ओके कंडीशन होती है, 3 फॉल्टी कंडीशन। फॉल्टी कंडीशन में ओपन कंडीशन, लीकेज कंडीशन और शॉर्टिंग कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो हमें डिफ्लेक्शन चेक करना होता है। क्यों चेक करना होता है, कैसे चेक करना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम एक फॉर एग्जांपल सर्किट ले लेते हैं। मैंने सर्किट आपके लिए तैयार कर रखा है पहले से ही। तो ये सर्किट है आपका चार्जिंग का, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास में कस्टमर आया चार्जिंग प्रॉब्लम को लेकर के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्जिंग बैटरी और चार्जर चेंज करके देखते हैं। उसके बाद बैटरी और चार्जर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फिर हमें चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 टेस्टिंग होती है, एक हॉट टेस्टिंग और एक कूल टेस्टिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूल टेस्टिंग का। हॉट टेस्टिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो कूल टेस्टिंग की बात करें तो हम इस चार्जिंग कनेक्टर पर डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। उसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं और ओके कंडीशन में आप यहाँ पे चेक करोगे। जैसे हमारा मल्टीमीटर की ये 2 प्रोब होती हैं, ठीक है। मल्टीमीटर की ये 2 प्रोब होती हैं। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं और उसके बाद में हम रेड वायर को ग्राउंड पर रखते हैं। रेड वायर को ग्राउंड पर रखते हैं, ठीक है। और ब्लैक वायर से हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो जो चार्जिंग की जो पिनें होती हैं 2, वो एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, यानी कि बाहर वाली दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। तो रेड वायर को हम ग्राउंड पर रखते हैं और ब्लैक वायर से चेक करेंगे तो नेगेटिव हमारी ग्राउंड से बीप साउंड देती है और पॉजिटिव पर वैल्यू आएगी आपकी 400 से 700 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में ये होगी हमारी ओके कंडीशन, यानी कि एक साइड में ये वैल्यू आनी चाहिए। वायर को चेंज करने पर ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब ये होगी हमारी ओके कंडीशन। ध्यान देना, ये होगी हमारी वन साइड वैल्यू ओके कंडीशन। उसके बाद में डिफ्लेक्शन हम चेक करते हैं, अगर दोनों साइड से वैल्यू आती है तो ये होती है हमारी लीकेज कंडीशन, जिसको हम हाफ शॉर्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बीप साउंड आती है तो ये होती है हमारी शॉर्टिंग कंडीशन, यानी कि प्लस और माइनस में लगा हुआ कंपोनेंट, पैरेलल में लगा हुआ कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेस्टिंग करेंगे। और अगर यहाँ पर वैल्यू हमारी ओके आती है तब तो इसका मतलब ये ट्रैक में लगे सभी कंपोनेंट हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि ओपन कंडीशन आती है, यानी दोनों साइड से चेक करने पे बी पे वैल्यू कुछ नहीं आती है, तो इसका मतलब हमारा सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट या ट्रैक ओपन हो रखा है, यानी ट्रैक टूटा हुआ है या सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट खराब है। इसका मतलब इसी वजह से ये सप्लाई इधर से इधर नहीं जा रही, यानी कि आईसी की जीआर यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे दोनों साइड से वैल्यू आती है या बीप साउंड आती है तो लीकेज और शॉर्टिंग कंडीशन के लिए हमें पैरेलल में लगे कंपोनेंट को चेक करना होता है, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा तब यहाँ पे शॉर्टिंग शो करेगा, और अगर ये कंपोनेंट केवल लीक होगा तो यहाँ पे लीकेज शो करेगा। तो इस तरह से हमें, अगर हमारा ये पूरा ट्रैक ओके होता है और ट्रैक में लगे हुए सभी कंपोनेंट हमारे ओके होते हैं तो यहाँ पर हमें ओके कंडीशन मिलेगी। और अगर कोई फॉल्टी कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब हमारा ट्रैक में लगे कोई कंपोनेंट खराब है, ठीक है। अब इसको, ये तो सर्किट के थ्रू आपने समझ लिया। यहाँ से हमें ध्यान देना है कि ये जो कंपोनेंट होते हैं आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन में, ये
3 कंपोनेंट हमें सब बोर्ड में ही मिल जाते हैं। जी हाँ, आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में रिपेयरिंग करते हैं, अगर उसमें नीचे सब बोर्ड लगा हुआ है, सब बोर्ड में ही आपका चार्जिंग जैक है, जिसको हम सीसी पत्ता भी बोलते हैं या चार्जिंग कनेक्टर भी बोलते हैं। उसमें आपका रिंगर, वाइब्रेटर, माइक, नेटवर्क और चार्जिंग का कनेक्टर होता है। ठीक है, ये सब सारे पार्ट्स उसमें लगे होते हैं। तो आपकी जो 3 कंपोनेंट होती है ये आपको सब बोर्ड में ही मिल जाती है। यहाँ पे ये आपकी कोयल लगी हुई, कोयल आपको सब बोर्ड में मिल जाएगी। एनपीसी लगा हुआ, एनपीसी आपको सब बोर्ड में मिल जाएगा। और ये जेनर डायोड जो होता है ये हमारा OVPB भी हम इसको बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर। जी हाँ, ये 2 कंपोनेंट 2 डायोड से बना होता है। तो ये अगर सिंगल डायोड इसमें लगा हुआ है तो ये आपको सिंगल डायोड मिल जाएगा। ये आपको दिखेगा इस तरह से, मोबाइल फ़ोन में आपको ये इस तरह से दिखेगा, यानी कि इसके अगल बगल में 2 सिल्वर पिन होती है और इसकी पूरी बॉडी ये है, ये ब्लैक होती है। ठीक है, इसमें हल्की सी एक लाइन होती है एक साइड में। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। और अगर ये 2 डायोड को जोड़कर बना हुआ है तो फिर ये आपको इस तरह से बॉक्स में मिलेगा, यानी कि ब्लैक बॉडी होगी इसकी और ये स्क्वायर शेप में आपको वहीं पे सब बोर्ड में ही मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर ये कंपोनेंट सभी ओके तो यहाँ पे ओके कंडीशन आती है। और अगर ये सभी कंपोनेंट ओके यहाँ पे फिर भी अगर आपको ओपन कंडीशन मिलती है तब हमें जो सब बोर्ड में जो कनेक्टर होता है वहाँ तक का ट्रैक चेक करना होता है, यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव से लेकर के और सब बोर्ड की पहली और दूसरी और तीसरे नंबर की पिनों पर। तो यहाँ पे बीप साउंड आती है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रैक ओके है। फिर हमें चार्जिंग पत्ता लगा करके, जो हमारा सब बोर्ड से मेन बोर्ड के लिए पत्ता गया हुआ है वो लगा करके हम फिर ये मेन बोर्ड के कनेक्टर पर भी डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारा पत्ता ओके है तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें टेस्टिंग करनी होती है। अब चलिए यहाँ पर तो आपने समझ लिया है, अब इसको हम प्रैक्टिकली टेस्टिंग करते हैं। ध्यान देना, आप जब वैल्यू चेक करते हो तो अगर मैं सभी टॉपिक की बात करूँ, सभी पार्ट्स की बात करूँ, तो आप एयर स्पीकर पर अगर वैल्यू चेक करते हो, यानी कि GR चेक करते हो, डिफ्लेक्शन चेक करते हो, तो एयर स्पीकर पर आपके आएगी 300 से 800 के बीच में या 1500 तक भी ये वैल्यू जा सकती है। उसके बाद में अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो ये 300 से 1500 के बीच में जाएगी। माइक की अगर बात करें तो 300 से 1800 तक भी ये वैल्यू जा सकती है। जी हाँ, उसके बाद में अगर आप ऑन ऑफ स्विच की बात करें तो ये आपको 500 से 1000 के बीच में भी ये वैल्यू आ सकती है। इसी तरह से सभी पार्ट्स पर हमें ये टेस्टिंग करनी है और आपको डिटेल से पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। अब चलिए हम इसकी प्रैक्टिकली टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे आपको क्या मिलता है। तो डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो वायर का ध्यान रखना। वायर हमारी उल्टी सीधी नहीं लगनी चाहिए, प्रॉपर लगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उल्टी सीधी वायर लगाओगे तो जो मल्टीमीटर बताएगा आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है। रेड वायर जो है आपकी ये ओम वाला सिंबल बना हुआ है और बीच में वोल्टेज, ये साइड में आपका वोल्टेज का V बना हुआ है, तो रेड आपकी वायर हमेशा इसी में रहेगी। ठीक है, और ब्लैक वायर जो होती है वो हमेशा कॉमन में यानी कि बीच में रहेगी। अब डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है और ये मल्टीमीटर हमारा तैयार हो गया। चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं बीप साउंड आ रही है, इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा ओके है इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अब हम जब डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, सपोज करिए जैसे अभी हमने चार्जिंग की बात करी थी, तो चार्जिंग पर हम डिफ्लेक्शन चेक करके आपको दिखाते हैं इस तरह से। ये आपका चार्जिंग जैक है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो रेड वायर को हम ग्राउंड पर रखेंगे। ये हमने रेड वायर को इसी पर ग्राउंड पर रख दिया, यानी कि जो आपकी बॉडी है इसकी ये ग्राउंड होती है। ठीक है, ये ग्राउंड ही होती है। और उसके बाद हम चेक करेंगे तो जो नेगेटिव पिन होती है वो ग्राउंड से बीप साउंड देगी। ठीक है, ये नेगेटिव पिन है हमारी, तो ग्राउंड से बीप साउंड ही देगी। और बाहर वाली पॉजिटिव जो होती है इस पर वैल्यू आएगी, देखो। ठीक है, और वायर चेंज करने पर ये वैल्यू या तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो 1000 से ऊपर यानी आकर चली गई है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ओके कंडीशन। इसी तरह से हमें डिफ्लेक्शन को चेक करना होता है। अगर यहाँ ये वैल्यू नहीं आती है तो इसके पास में ही ये कंपोनेंट लगे हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 3-4 कंपोनेंट आपके इसके पास में ही लगे होते हैं। और उसके बाद फिर जो मैंने पहला कनेक्टर बताया था वो आपका ये है। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर है आपका, ये देख रहे हैं आप अच्छी तरह से, तो ये जो कनेक्टर होता है आपके बोर्ड में ही होता है। उसके बाद में ये सब बोर्ड के लिए, सब बोर्ड से जो ऊपर मदरबोर्ड के लिए पत्ता गया हुआ है जिसको हम फ्लक्स केबल बोलते हैं, ये आपकी लग जाती है। उसके बाद ये सप्लाई आ जाती है आपकी सीधी मेन बोर्ड पर इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पत्ता अगर हमारा ओके है तो फिर वो वोल्टेज हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें
हॉट टेस्टिंग करनी पड़ती है। ध्यान देना, हॉट टेस्टिंग होती है जो मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। फिलहाल हमारा टारगेट आज था कूल टेस्टिंग का। तो कूल टेस्टिंग आपकी तभी आएगी जब ये पत्ता यहाँ पर जुड़ा हुआ, ये कनेक्टर यानी कि लगा होगा प्रॉपर तरीके से, और यहाँ भी ये पत्ता यानी कनेक्टर प्रॉपर तरीके से जुड़ा होगा, उसके बाद ही ये वैल्यू आएगी। देखिए वैल्यू आ रही है। और अगर ये पत्ता हम निकाल देते हैं, ये लीजिए, तो उसके बाद में ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। एक मिनट, इस तरह से हम जब चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये प्रॉपर कनेक्टिविटी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद भी ही आपको वैल्यू मिलेगी। अब ये हो गया हमारा चार्जिंग का फॉर एग्जांपल। अब हम किसी और पार्ट की बारे में बात करते हैं। जैसे ये यहाँ पर रिसीवर के टिप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 टिप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिसीवर के, एक ये टिप्स है हमारा, ठीक है, और एक उसके सामने ये है। तो इन पर चेक करते हैं हम। तो रेड वायर को हम ग्राउंड पर रखेंगे, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये रेड वायर जो है हमारी, ये ग्राउंड पर, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ तक कि ये जो स्टील की प्लेट होती है ये भी ग्राउंड होती है। तो हम इसको इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और वायर चेंज करने पर ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो 1000 से ऊपर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर चलता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह से। चलिए और दूसरा एक बोर्ड ले लेते हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये रिसीवर का टिप्स है और एक ये रिसीवर का टिप्स है। यहाँ पर ये देख रहा है आपको, एक ये है। इस पर चेक करते हैं। तो रेड वायर को हम ग्राउंड पर रखेंगे। ग्राउंड आप देख सकते हैं कि जो स्टील की प्लेट होती है, हम इससे पर भी एक रेड वायर को रख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम चेक करेंगे वैल्यू आ रही है। और वायर चेंज करने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है, तो ये हमारी ओके कंडीशन। दूसरे वाले पे चेक करते हैं, दूसरे वाले पे वैल्यू आ रही है और वायर चेंज करने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है, तो ये हमारी ओके कंडीशन है। इसी तरह से हमें सभी टिप्स पर ये जीआर चेक करना होता है। अब बात करते हैं माइक की। तो माइक को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा माइक का टिप्स है। इसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइक लिखा हुआ है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम रेड वायर को ग्राउंड पर रखेंगे। ग्राउंड का टिप्स बगल में ही दिया हुआ है, तो हमने रेड वायर को ग्राउंड पर रखा और माइक की पॉजिटिव पर और नेगेटिव पर दोनों पर वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू इस पर नहीं आ रही, तो इसमें ये है ओपन कंडीशन। क्या है, हमें ओपन कंडीशन मिल चुकी है। और एक पर वैल्यू आ रही है, एक पर वैल्यू नहीं है। तो इसका जो एक पॉइंट है पॉजिटिव वाला, इसमें कोई सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट या तो ख़राब है या इसका ट्रैक ब्रेक हो रखा है। तो यहाँ पे हमें इसको चेक ट्रेस करना होगा इस प्रॉब्लम को। तो हमने कूल टेस्टिंग में एक फॉल्ट भी मिल चुका है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने टोटल ओके वाले फॉल्ट ही चेक करके दिखाए हैं, हमने इसमें आपको फॉल्टी यानी कि ख़राब वाला भी दिखा दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। रिसीवर, ये कई सेटों में इस तरह के भी टिप्स होते हैं, जैसे कि रिसीवर के टिप्स, यानी कि टिप्स ये इस तरह के जो मैंने आपको टिप्स बताए हुए हैं, यही टिप्स हमें नहीं पूछते रहना। ध्यान देना, ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हुए हैं, सिर्फ ये टिप्स, जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह के टिप्स मिले, आपको इस तरह की प्लेट भी मिल सकती है। ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे जाली टाइप की प्लेट लगी हुई है। आप इसको पलट कर देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो ये वही वाली, ये भी आपके रिसीवर के ही टिप्स हैं। तो हम क्योंकि इसमें जब रिसीवर रखते हैं ऊपर से बोर्ड रख देते हैं, तो रिसीवर को उल्टा रखते हैं। तो हमने रेड वायर को, ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी रेड वायर है, तो मैंने इसको ये बगल में ग्राउंड पर रख दिया है। और ब्लैक वायर से हम इस पिन पर यानी प्लेट पर चेक करेंगे। ठीक है, तो एक में ये शॉर्टिंग मिल गई हमें, ये शॉर्टिंग भी हमको मिल गई है। ठीक है, और एक दूसरी वाली पर ये वैल्यू आ रही है, यानी कि एक ओके है और एक फॉल्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना होता है। अब इसमें हमें पैरेलल में लगे कंपोनेंट को चेक करना होता है, यानी कि कूल टेस्टिंग का प्रोसेस हमारा यही होता है। उसके लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है हमेशा,
और मल्टीमीटर को चेक कर लेना, क्योंकि अक्सर मल्टीमीटर की प्रॉप यहाँ से निकल जाती है, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा, तो आप हमेशा उसको ओपन मानोगे। इसलिए हमें हमेशा मल्टीमीटर को प्रॉपर कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिकली टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग के लिए। और मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, हाथ का हुनर सीखना चाहते हैं, जी हाँ, आपको इसी तरीके से लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। रिपेयरिंग सिखाने के टाइम पर हम हर टॉपिक पहले आपको डिटेल से समझाते हैं, समझाने के बाद में हम आपको करके दिखाते हैं, करके दिखाने के बाद फिर तुरंत आपसे करवाते हैं। तो इसी तरह से आप मोबाइल रिपेयरिंग अच्छे तरीके से सीखते हो। आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और अपने फ्यूचर को एक शानदार उड़ान दे सकते हैं। जी हाँ, आज के टाइम पर अगर कोई भी पर्सन 2000 से नीचे कमाता है, यानी 200, 400, 500 रुपये कमाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ खर्चा पानी चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपको हाथ का हुनर सीखना पड़ेगा। जी हाँ, और मोबाइल रिपेयरिंग से के अलावा कोई भी हाथ का हुनर ऐसा नहीं जो आपको कोर्स के दौरान यानी सीखने के टाइम पे ही आपको इनकम देता हो, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपकी इनकम 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे कोई भी काम नहीं दे सकता है। जी हाँ, 3 महीने का आपका कोर्स है, 3 महीने का कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, और अगर आप शॉर्ट टाइम में करना चाहते हो यानी कि फास्ट ट्रैक लेना चाहते हो तो आपका ये 1 महीने से 45 दिन में पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और अपने फ्यूचर को और अपने करियर को दे शानदार उड़ान।